इसके पीछे जो साजिश है वह साजिश है आरक्षण को खत्म करके। निजीकरण का नाम रखा विनिवेश और अब उसका नाम रख दिया है मौद्रीकरण। मिस्टर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इस देश को बेच के खाना चाहते हैं साथियों। कि जो संपत्ति हमारी है बेची जा रही, पावर ट्रांसमिशन है, टेलीकॉम है, ये सब जब बिक जाएगा तो केवल SC/ST प्रभावित नहीं हो, बाजार अडानी के हाथों में आ जाता है तो आटा जो 30 रुपए किलो आज है 150 रुपए 100 रुपए किलो भी हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबका साथ नहीं सबका साथ धोखा। हाथरस में आपने देखा होगा जो अपराधियों के पक्ष में एक विचारधारा के लोगों ने सभाएं लगाई। इन लोगों की विचारधारा सिर्फ मनुस्मृति लागू करने की है, इस देश से संविधान को खत्म करने की है। देश की जनता को अगर हम गुमराह करते तो कल बेरोजगारी दिवस नहीं मनाया जाता। इस साजिश के खिलाफ परिसंघ लगातार कई दशक से संघर्ष करता रहा है। आज की तारीख में भी जब 400 रेलवे स्टेशन सड़क तक बेच दिया गया, एयरपोर्ट तक बेच दिया गया, तमाम कंपनियां बेच दी गई। एक बात तो स्पष्ट है, इसके पीछे जो साजिश है वह साजिश है आरक्षण को खत्म करके। उसके खिलाफ परिसंघ के संघर्ष का लंबा इतिहास है और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज निजीकरण के खिलाफ यह प्रोटेस्ट रखा है। देख लीजिए सरकार की जिस तरह साजिश है, पहले निजीकरण का नाम रखा विनिवेश और अब उसका नाम रख दिया है मौद्रीकरण, लेकिन असल में यह देश बेचने का ही खेल है। इसी मुद्दे पर आज परिसंघ के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देखिएगा भारतवर्ष के अंदर एक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरीके से मिस्टर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इस देश को बेच के खाना चाहते हैं साथियों। और मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ, कोई सरकारी गवर्नमेंट बैंक में नहीं छोड़े, सारे प्राइवेट कर दिए। कोई भी परिवहन बैंक में नहीं छोड़े, कोई रेलवे नहीं छोड़े साथियों। तो मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, इस निजीकरण, वैश्वीकरण और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करवाने के लिए आप यहाँ ज्यादा संख्या में आए हैं, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं साथियों। साथियों, देश की संपत्ति बेची जा रही है। देश का आम आदमी, केवल मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, महसूस तो कर रहा कि जो संपत्ति हमारी है बेची जा रही। महंगाई से परेशान तो है वो, और बेरोजगारी भयंकर रूप से है। ये जो रेल है, एयरपोर्ट है, पावर ट्रांसमिशन है, टेलीकॉम है, ये सब जब बिक जाएगा तो केवल SC/ST प्रभावित नहीं हो, अंबानी और अडानी जब खरीद लेंगे इसको तो जहां 1000 मजदूर या कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां एक मशीन से करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, तो क्या ब्राह्मण प्रभावित नहीं होगा? वैसे प्रभावित नहीं होगा, नौकरी उसे भी नहीं मिलेगी। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। किसान लड़ाई लड़ रहा, आपकी लड़ाई लड़ रहा। किसान नेता हमारे बीच में जोशीला जी हैं, कितने दिनों से किसान लड़ाई लड़ रहा है। अगर कृषि बाजार अडानी के हाथों में आ जाता है तो हाल वही होगा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब 1000 रुपए में बिकने लगा। तो आटा जो 30 रुपए किलो आज है 150 रुपए 100 रुपए किलो भी हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बताएं, यह देश की ये इससे सब प्रभावित नहीं होंगे? तो ये सबकी लड़ाई है। प्रेम सिंह चौहान नवनिर्मित अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सरकार इन सब वर्गों पर सिर्फ शोषण करने का कार्य कर रही है। सबका साथ नहीं सबका साथ धोखा, सबका साथ धोखा। आप देखो कितने दलित उत्पीड़न मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार दलित उत्पीड़न मामलों में
बढ़ोतरी हो रही है। हाथरस कांड आपने देखा, उन्नाव देखा, लखीमपुर देखा, दिल्ली कैंट में देखा, दिल्ली कैंट में एक और नागलोई के पास घटना हुई। तमाम ऐसे दलित उत्पीड़न के मामले हैं जहाँ पे सरकार फेल है, जिसमें आप देखेंगे हर तरीके से आप जब भी अपराधियों के साथ तो सरकार खड़ी दिखाई देती है, अपराधियों के साथ। हाथरस में आपने देखा होगा जो अपराधियों के पक्ष में एक विचारधारा के लोगों ने सभाएं लगाई, मोहल्लों में गलियों में सभाएं लगाएं कि भाई आप हाथरस की बेटी के साथ खड़े हैं तो हम हाथरस के अपराधियों के साथ खड़े हैं। इन लोगों की विचारधारा सिर्फ मनुस्मृति लागू करने की है, इस देश से संविधान को खत्म करने की है। जो भाजपा की संघी विचारधारा है वो देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जहाँ पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सिर्फ शोषण किया जाएगा, और उसी विचारधारा के तहत ये भाजपा सरकार कार्य कर रही है। योगी जी तो अपने क्या क्या जुमले देते हैं पता नहीं। योगी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का जुमला दिया, योगी जी ने 15 लाख का जुमला दिया, योगी जी ने कहा कि ये मेरे दलित भाइयों पे अगर गोली चलानी तो मोदी जी ने कहा कि जब गोली चलानी है तो पहले मेरे पे चलाओ, मेरे दलित भाइयों पे मत चलाओ। आज कहाँ है? हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? हाथरस की बेटी के साथ दिल्ली कैंट के अंदर क्या हुआ? सबने देखा। कौन खड़ा हुआ, कौन गया उनके साथ, कौन खड़ा हुआ, किसने लड़ाई लड़ी? सब लोग सड़कों पे उतरे। ऊपर से अपराधियों के साथ पुलिस ने जो उस परिवार के साथ शोषण करने का कार्य किया। तमाम ऐसे उत्पीड़न है जिस पर मोदी सरकार फेल है पूरी। देखो, विकास की गंगा, मैं फिर वही कहूँगा कि विकास की गंगा अगर बहरी होती तो यहाँ पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को, पीड़ित समाज को जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध होती। विकास की गंगा नहीं, शोषण की गंगा बह रही है। देश की जनता को अगर हम गुमराह करते तो कल बेरोजगारी दिवस नहीं मनाया जाता। ट्विटर वगैरह पे भी, सोशल साइट्स पे भी युवाओं ने 3 मिलियन ट्वीट देखा होगा, ट्वीट हुए हैं उस पर। जबकि ट्विटर ने वो ट्वीट हटा भी दिए, कुछ ट्वीट हटाए भी तमाम लोगों ने, लेकिन बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे सोशल मीडिया पे कैंपेन चला। ये बीजेपी वोट दें, इनकी विचारधारा के लोग हैं, वो आज नहीं तो कल समझेंगे। देखो, जब आदमी, विचारधारा अलग चीज़ है, वैचारिक उत्पीड़न होता रहता है। जब आर्थिक उत्पीड़न होने लग जाता है ना, जब बेरोजगारी और ज़्यादा स्तर पर बढ़ेगी, जब इनके युवा बेरोजगार होंगे, घरों से बाहर निकल के बेरोजगारी ढूंढेंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा किस तरीके से विचारधारा बढ़ी है या आर्थिक स्थिति आंदोलन चल रहे हैं और व्यापक आंदोलन चल रहे हैं। इनको समझाने के लिए तो आंदोलन चल रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ आंदोलन में थे, अभी इससे पहले आंदोलन दिल्ली कैंट के लेके तमाम लगातार आंदोलन में हम लोग मौजूद थे। यहाँ से नांगल से लेके जंतर मंतर तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर जिले में कैंडल मार्च में निकाले गए इसको लेकर। हाथरस में दलित बेटी का रेप हुआ था। संसद में भी जाएंगे। अब तो देखो, अभी तो तैयारी है, शुरुआत है इस चीज की। धीरे धीरे सब आंदोलन से सीधा संसद का रुख करेंगे और वहाँ पे वही आवाज उठाएंगे। राजनीति करने से नहीं डरते, भटकते भी नहीं है। कुछ समाज के वो दलाल लोग हैं जो देश को, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसकी टांग खींचकर उसको वहीं पर लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो देश के युवाओं को, समाज के युवाओं को वही उस विचारधारा के लोग जो चाहते हैं कि सिर्फ एक नेता का राज हो। वो विचारधारा, संघी विचारधारा जिसको लेकर पूरे देश में आज देख रहे हो बुरी के खात्मा करना चाहती है। उसका कारण है कि देखो, इसमें मुख्यमंत्री जो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने लेटर निकाला, उसमें देखा होगा आपने कि उसका रेजिग्नेशन का लेटर निकाला था उसमें कि भाई इस तरीके की उन्होंने जो गलत आरोप उसमें मते जो नेता थे उसमें हमारे उनके ऊपर उस चीज़ का यहाँ पे इसका थोड़ा अलग इशू है, उस पर आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।